अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तुमने मुझे छुआ मैं तभी समझ गया था कि ये तुम हो। वो तो सब लोग बैठे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आपको कैसे? क्योंकि तुम ही जानती हो सुनो कि मैं इंजेक्शन राइट आर्म में नहीं लेफ्ट आर्म में लेता हूँ। सिर्फ तुम जानती हो कि मुझे किस मेडिसिन से एलर्जी है और कौन सी मेडिसिन मुझे सूट करती। सिर्फ तुम्हें पता है सुमा कि अगर मुझे थोड़ा सा भी जुकाम होता है तो मुझे बुखार जरूर आता है। जिस तरह तुम मुझे जानती हो ना उस तरह और कोई नहीं जानता। तुम्हें जैसे ही पता चला कि मुझे बुखार है तुम भागकर चली आई और ऐसे दिखा रही हो जैसे मुझसे बहुत नफरत करती। ये सब क्या है सुमन? सबसे पहले हम एक डॉक्टर हैं और अगर हमारा कोई भी पेशेंट बीमार होता है तो उसे ठीक करना हमारा फर्ज। बस इसलिए हम यहाँ आए थे और कोई बात नहीं है। डॉक्टर का फर्ज और पत्नी की चिंता क्या होती है इसका फर्क मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कोई भी डॉक्टर इस तरह जबरदस्ती भेस बदल कर अपने पेशेंट का इलाज करने नहीं आता सुमन। हमने आपको इंजेक्शन लगा दिया है और दवाई यहाँ रख दी है। टाइम से खा लीजिएगा। ब्लैंकेट के बाहर अपने पैर मत निकालिएगा प्लीज, ध्यान रखिए। अरे यार ये अम्मा बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा अभी तक काहे नहीं लाए समोसा जलेबी लेके? हमको कैसे मालूम होगा? ये देख तेरे पापा कोई फोनवा मिला रही हूँ, फोन ही तो नहीं उठा रहे हैं। अरे भूख से प्राण तो हमारे भी जा रहे हैं, पर हम क्या करें अब? ये बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु जी जो है किसी परेशानी में मुसीबत में फंस गए हो? उमा आंटी, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? सही कहा आपने, फंस ही गए। कौन फंसा? कहाँ फंसा? आपके प्यारे मधु जी मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते हुए जलेबी और समोसा लेकर पहुंच गए। उनके पास जिनकी उन्हें बहुत फिक्र है। किसके पास? कहाँ? कब पहुंचे? तुमको कैसे मालूम? एक मिनट, ये देखिए। ये देखो मनोरानी, ये त्योहार वास्ते गर्मा गर्म मटर वाले समोसे हैं और एक केसर की जलेबी। तुमको पसंद है ना? वैसे उमा आंटी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब आपका पत्ता तो कट कट कट। अरे नहीं नहीं सुमनिया, उमा देवी का पत्ता काटने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। हम आपके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से खबर लीजिएगा। थैंक यू। अरे कब आएंगे रे अम्मा पापा? बहुत भूख लगी है हमें। अरे हमारी उमा रानी, देखो हम तो लेकर आए हैं गर्मा गर्म मटर वाले समोसे और गर्मा गर्म केसर की जलेबियां। हमरे लिए लाए हैं? हाँ। अच्छा ये पकड़ तो। पर कहा ना मधु जी, ये जो है हम पहले आपको खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे। हाँ। अरे आज तक तो कभी हमसे पूछा नहीं, घपा घप खा जाती थी और पूछे बिना, और आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारा। काहे? खाना ही पड़ेगा मेरे राजा जी, है ना? अरे उमा जी, का कर रही हैं आप? बैठिए। अरे उमा जी कर। हमने कहा ना बैठिए तो बैठ जाइए। हमको खाना है ना समोसा। अरे आज पहले आप खाएंगे और खाइए। समोसा खाएंगे। अरे अरे अम्मा खाना कहाँ बर्बाद कर रही हो? एक हमें दे दो, मुझे भूख लगी है। ये बाबूजी, ये बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है आपको? यही देखना बाकी। बाबूजी, बाबूजी। सुमन, सुमन, क्या बात है छोटकी? काहे चिल्ला रही हो हमारी बिटिया का नाम लेके? आज जो आपकी बिटिया है ना, वो हमारी बहू हुआ करती थी। उस
क्या बात है? रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, इस सीमा को मत लांघना। वैसे सीमा ही लांघना तो कोई तुमसे सीखे सुमन। क्या आप हमें बताएंगे कि पूरी बात क्या है? हाय रे विधाता, ए सुमन बिटिया ये कहाँ है? हाँ बड़ी मम्मी, ये देखो सुमन भाभी की दारू पीते हुए फोटो छपी है। हमारे लिए नहीं, लेकिन बाहर वालों के लिए तुम आज भी राय बहादुर खानदान की बहू हो, और इस खानदान की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। अरे और कितना नीचे दिखाओगे, कितना जलील करोगे हमें। पहले हमें अफसोस जरूर हुआ था जब अंशुमन ने तुम्हें तलाक देने का फैसला लिया था, लेकिन आज हमें लग रहा है उसने जो फैसला लिया अच्छा ही लिया। वही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। सुरभि माँ, बस मत कहो हमें सुरभि माँ। हमारा तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म। सुमन, रिश्ते बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल है। और जब रिश्तों में गांठ पड़ जाती है ना, तो वो नासूर बन जाते हैं, असहनीय दर्द देते हैं, तो उन्हें काट देना ही सही है। तो हम आज से, अभी से तुम्हारा और अंशुमन का रिश्ता खत्म करते हैं। ना कोई रिश्ता रहेगा, ना कोई रिश्ते का नामो निशान। सारे रिश्ते खत्म। सुरभि जी ये क्या कह रही नहीं झाजी, आज बोलने से मत रोकिए हमें, बोलने दीजिए हमें। बहुत शौक है ना तुम्हें नए रिश्ते बनाने का, तो सुन लो, हम घोषणा करते हैं इस बात की कि आज से 1 हफ्ते के अंदर अगर हमने अपने बेटे अंशुमन की शादी तुमसे ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की से ना कर दी ना, तो हमारा नाम भी सुरभि मिथिलेश झा नहीं। आप बहुत सही समय पे आए हैं। हमने आपके मैरिज ब्यूरो का बहुत नाम सुना है, और मिसेस शर्मा बता रही थी कि आप चट मंगनी पर ब्याह करवा देते हैं। जी। तो बस हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। अगले 6 दिन के अंदर हमें अपने बेटे की शादी करनी है, तो बढ़िया सा रिश्ता दिखाइए और चट मंगनी पर ब्याह करवा दीजिए। हो जाएगी बड़े प्यार से। आप तो इनमें से कोई अपनी पसंद की लड़की बताइए। अब ये लड़की हमें अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। ये सब क्या है माँ? माँ, घर में पहले इतना ड्रामा चल रहा है और आपने ये सब शुरू कर दिया। बस अंशुमन, बस। लकीर के उस पार वालों पे भले ही हमारा हक ना हो, लेकिन तुम पे तो है ना बेटा। हमारा विश्वास रखो, हम ही जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये देखो देखो, हमने तुम्हारे लिए कितनी सुशील और सुंदर लड़की देखी है। माँ, मगर पहले भी तो आपने। हम जानते हैं अंशुमन, तुम क्या कहना चाह रहे हो। पहले भी हमने ही सुमन को पसंद किया था, और आज भी हम ही तुम्हें कह रहे हैं इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ो।